भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव एक प्रकार से पूरी तरह अस्मिता का सवाल है, हुआ भी करता है हमेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय प्रधान है, जो पंत प्रधान है, प्रधानमंत्री, उनसे लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के जो गांव के प्रधान है वो तक सब लगे हुए हैं बिहार के चुनाव में। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। नायब सिंह सैनी साहब ने तो बिहार के अंदर जाके कह भी दिया है कि मैं भी बिहारी हूं। सुन लीजिए आप। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। बिहार के लोगों के सपने, आपके सपने, हर बिहारी का सपना, ये मोदी का संकल्प है। और इस चुनाव में मैं कह दूं कि हरियाणा की जो सरकार है वो मिशन बिहार पर है। और सोशल मीडिया के मैंने आपको बता दिया, लिट्टी चोखे का स्वाद ले रहे हैं गौरव गौतम, वो अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं कि देखिए बिहार का लिट्टी चोखा खा रहे हैं। रवि किशन के साथ में उनकी गौरव गौतम की फोटो होती है तो वो लगा रहे हैं। विपुल गोयल डाल रहे हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की समस्तीपुर रैली की तैयारियों में जुटे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार चुनाव के अंदर तमाम जितनी भी ताकत है वो सारी झोंकी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव एक प्रकार से पूरी तरह अस्मिता का सवाल है, हुआ भी करता है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ती है उस चुनाव को ऐसे लड़ा जाता है जैसे कोई जंग लड़ी जाती है, और चुनाव असल में जंगी हुआ करता है। तो एनडीए का जो 20 साल का वहां पे नीतीश का शासन है, नीतीश का शासन तो चाहे वो एनडीए का हो चाहे महागठबंधन का हो, लेकिन है एनडीए का शासन। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि चेहरे नीतीश रहे। बीच में कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी आ गए थे और बाद में फिर हटा दिए गए वो। तो बिहार के चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मी है, पूरी सरगर्मियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय प्रधान है, जो पंत प्रधान है, प्रधानमंत्री, उनसे लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के जो गांव के प्रधान हैं वो तक सब लगे हुए हैं बिहार के चुनाव में। मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। और इस चुनाव में मैं कह दूं कि हरियाणा की जो सरकार है वो मिशन बिहार पर है, पूरे हरियाणा की सरकार। हालांकि आज नायब सिंह सैनी साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो नलवा में थे। नलवा के अंदर धन्यवाद सभा को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन शायद वो आज आए थे और फिर चले जाएंगे बिहार के अंदर। और उन्होंने तो नायब सिंह सैनी साहब ने तो बिहार के अंदर जाके कह भी दिया है कि मैं भी बिहारी हूं। सुन लीजिए आप। मोतिहारी से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बितिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूं। बितिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, उस सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूं। वहां पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर ना मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। तो मैं भी बिहारी हूं वाला नारा दे दिया नायब सिंह सैनी साहब ने वहां पर। और इसके साथ ही नायब सिंह सैनी जी तमाम सभाएं कर रहे हैं, पूरी सरकार है। पहले तो आपको नायब सिंह सैनी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी वर्ग है उसके बड़े चेहरे के रूप में नायब सिंह सैनी इस समय है। खासकर जब हरियाणा के अंदर 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, अक्टूबर 2024 में, उस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का मैंडेट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला, पहली बार
आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे जब 48 विधायक भाजपा को मिले और चेहरा नायब सिंह सैनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर उस बाजी को भारतीय जनता पार्टी ने जीता जो हारी हुई मानी जा रही थी। तमाम एग्जिट पोल, तमाम आंकड़े, सब कुछ और कांग्रेसियों का बल्लियां उछलना दिखा रहा था कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की सीटें तो बढ़ गई, 31 से 37 तक पहुंच गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 40 से 48 पहुंच गई। 2019 में 40 विधायक थे बीजेपी के पास, और इधर तीसरी बार हैट्रिक की सरकार बनी और नायब सिंह सैनी एक प्रकार से लाडले हो गए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के, प्रधानमंत्री मोदी के हों चाहे अमित शाह के हों। हरियाणा के बाद चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में भी नायब सिंह सैनी साहब की एंट्री हुई। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो नायब सिंह सैनी वहां बड़ा चेहरा थे। यमुना जी को लेकर के जिस प्रकार का आमना सामना हुआ था अरविंद केजरीवाल से नायब सिंह सैनी का, और फिर जो आंकड़ा हरियाणा में था वही आंकड़ा चला जा करके दिल्ली में, यहां 90 में से 48 है, वहां 70 में से 48 विधायक बीजेपी को मिले, और जो भारतीय जनता पार्टी का सूखा दिल्ली में था लंबे समय का, वो साफ हुआ, सरकार बन गई बीजेपी की। यानी कि जहां जहां भी चुनाव हुआ वहां ओबीसी के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी भेजे जाते रहे। अब बिहार में है तो बिहार में तो नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि भैया मैं भी बिहारी हूं। वैसे भारत के अंदर जो रिश्ते हैं वो बहुत नजदीक के हैं, और बिहार के बिना तो शायद पूरा भारत ही अधूरा है। आप चाहे हरियाणा में आ जाएं, चाहे दिल्ली में आ जाएं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे उद्योग का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो मजदूरी का क्षेत्र है, श्रम का क्षेत्र है, आपको बिहारियों की मजबूत दस्तक दिखाई देगी। इसलिए नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया कि भैया मैं भी बिहारी हूं। तो नायब सिंह सैनी के साथ में पूरी सरकार बिहार में है। हरियाणा के तमाम मंत्री, चाहे वो कृष्ण बेदी हैं, चाहे वो विपुल गोयल हैं, चाहे राजेश नागर हैं, चाहे पलवल के विधायक और सरकार के वजीर गौरव गौतम हैं, और सभी मंत्री बिहार के अंदर डेरा डाले हुए हैं। बिहार के अंदर सभी के लिए कहीं एक विधानसभा, किसी को 2 विधानसभा, और खाली मंत्री क्यों, विधायक भी हैं। आप देखें तो सोशल मीडिया के पेज भरे हुए विधायकों के। बड़खल के विधायक धनेश अदलखा हैं, उनकी भी ड्यूटी है। पिछले दिनों उनके अमित शाह के साथ में, अमित शाह की सभा थी, उनके साथ उनके फोटो वायरल हो रहे थे, अपनी सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने पोस्ट किए। और सतीश फागना एनआईटी के विधायक, वो भी बिहार में है। यानी कि हरियाणा की सारी सरकार इस समय मिशन बिहार पर है। और सोशल मीडिया के, मैंने आपको बता दिया, लिट्टी चोखे का स्वाद ले रहे हैं गौरव गौतम, वो अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं कि देखिए बिहार का लिट्टी चोखा खा रहे हैं। रवि किशन के साथ में उनकी गौरव गौतम की फोटो होती है तो वो लगा रहे हैं। विपुल गोयल डाल रहे हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की समस्तीपुर रैली की तैयारियों में जुटे। यानी कि मिशन बिहार, बिहार को जीतने के लिए हरियाणा तैयार है, पूरी हरियाणा की सरकार तैयार है। एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो फिर विपक्षी नेता के, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं खासकर, अगर देखें तो बिहार के अंदर 101 सीटों पर तो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर कांग्रेस भी 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को हम देख नहीं रहे बाहर। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक युद्ध के तौर पर लड़ती है। अब इस मिशन बिहार से क्या हरियाणा को क्या कुछ बड़ा हासिल होगा? हरियाणा के अंदर क्या कोई समीकरण चेंज होंगे इससे? और नायब सिंह सैनी कितने कारगर साबित होंगे बिहार में जाकर के? क्योंकि एक यात्रा भी चली है, हरियाणा से शुरू हुई है और बिहार में जाकर के पटना पहुंचना उस यात्रा को, और वो यात्रा है गुरु गोविंद सिंह साहब की जो जोड़ा यात्रा है उनके, यानी कि खड़ाऊ हैं गुरु गोविंद सिंह साहब और उनकी जो गुरुमाता के जो खड़ाऊ हैं, जो जिसको जोड़ा यात्रा कहा गया है, यानी कि उनके जो चप्पल पहनने की खड़ाऊ, वो पटना तक पहुंचेंगी 1 नवंबर को। यानी कि चुनावी सियासत के बीच में सब कुछ मिला हुआ है, और हरियाणा की सरकार मिशन बिहार पर लगी हुई है। हमने आपको कई बार बता ही दिया। क्या समीकरण हरियाणा के भी चेंज होंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।